सच होंगे सपने। सच होंगे सपने में आपका स्वागत है। सच होंगे सपने एक वेब सीरीज है जो कि यूएनडीपी इंडिया और हेल्थ हाई फाउंडेशन हम यूथ के लिए लेकर आए हैं। इस वेब सीरीज में यूथ और अलग-अलग करियर एक्सपर्ट्स एक प्लेटफॉर्म पर आकर यूथ करियर, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, सॉफ्ट स्किल्स और ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम लेदर इंडस्ट्री के बारे में बातचीत करेंगे। लेदर इंडस्ट्री हमें काफी तरीकों में सराउंड करती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्ट्स वी यूज। तो आइए इंडियन लेदर इंडस्ट्री को और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो जो वर्ल्ड का टोटल प्रोडक्शन है ऑफ हाइड्स एंड स्किन्स, उसमें इंडियन लेदर इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन अराउंड 12.9% है एंड वर्ल्ड की टोटल फुटवेयर प्रोडक्शन में से इंडियन लेदर इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन करीब 9% है। यही नहीं, इंडियन लेदर इंडस्ट्री इंडिया में वन ऑफ द टॉप 10 फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स में से भी एक है। तो आज इस सेक्टर को और एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ हैं राजेश रत्नम। राजेश इज द सीईओ ऑफ द लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल। राजेश को लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है इन एचआर, स्किल डेवलपमेंट एंड रिक्रूटमेंट ऑटोमेशन। अपने करियर में राजेश ने कई बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है। उनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं Monster.com, City and Guilds, TeamLease and Baba Jobs। राजेश इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और उनकी मैनेजमेंट प्रोग्राम स्पेशलाइजेशन एचआर में है। राजेश का मानना है कि लेदर सेक्टर को और बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव माइंड का बहुत बड़ा रोल है। A very warm welcome to you, राजेश। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। तो राजेश, लेदर सेक्टर में आने से पहले 3 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे यूथ को पता होनी चाहिए? 3 parts to this industry. सबसे पहले डिजाइनिंग। So anything starts with designing. So हम डिजाइन करते हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और लास्ट मर्चेंडाइजिंग, meaning selling, handling. So India is the second largest exporter of leather goods, footwear and finished goods. So the underlying reason for that is we have the world's second largest cattle population as well. It starts with the raw material of tanning the leather. We have a lot of skins. Still we have a problem. We don't produce all the skin which we the kind of population what we have a lot of wastages. So that's where we always talk about, the penetration of this industry still got a huge potential. थैंक यू राजेश। आई एम श्योर जो भी हमारे यूथ इस सेक्टर में आना चाहते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफी इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं अब हमारे अगले सवाल की ओर। तो राजेश, हमारा अगला सवाल भी थोड़ा मिलता जुलता ही है पहले से। तो राजेश, जो भी यूथ हमारे लेदर सेक्टर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके हिसाब से 3 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि उन्हें अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, और what is that one question जो कि उन्हें अपने आप से पूछना चाहिए if they want to enter this sector? Alright, बिल्कुल थोड़ा डिफिकल्ट भी क्वेश्चन है क्योंकि यूथ मतलब ऐसी जैसे नहीं होगा। सो अलग अलग तरह यूथ होते हैं। सो स्टार्ट विद सिटी यूथ, रूरल यूथ और इकोनॉमिकली वीकर यूथ। ओके, लेट मी स्टार्ट एट द बॉटम ऑफ द पीपल हु आर टिपिकली इकोनॉमिकली वीकर. So the background of an economical weaker typical youth, तो इनके लिए मैं ये बता दूं कि मैन्युफैक्चरिंग साइड में इनका ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। एट एंट्री लेवल जॉब्स आई वुड प्राइमरीली से इनको मैन्युफैक्चरिंग से आना। So in that again specifically you would know we are the largest employer of women
in manufacturing. 85 to 90% of women manages the production lines, which is nowhere happens in any other sector. So that's for the bottom of the pyramid, economical, which is the weaker section people. Then the next sector, I would say, if someone, let's say, they could do finish a 12th standard, we're not able to get a good college. We all know the cutoffs are typically high in metro colleges. So what they could do if they have an alignment towards managing people, manufacturing, supervising, a little bit of the people management skills, good communication, or even an average communication, they could enroll for a slightly longer term programs which we run for 12 months plus upwards. So wherein the course goes for 12 months of training in the campus and 12 months on the job training. So 2 years typically puts them as the kind of an assistant supervisor, a line supervisor, where they would manage a set of people. So that is next level of opportunity if somebody is able to get a 12 standard plus as a basic qualification. When it comes to designing, I would say all the world's best brands. You name any brand in the world, the most expensive LV or Prada, anything you name, they're all manufactured in India. Nike is produced in India. We produce more than about 10 plus types of Nike shoes here. So they employ about 40,000 people in the suburban Chennai. So that's how the industry is growing. And we have more and more multinationals are moving out of China and other Asian countries into India. So it's a great opportunity for people who are aligned to fashion. थैंक यू राजेश, आपने तो हमें काफी सारी यूजफुल जानकारी दे दी। तो बढ़ते हैं अब हमारे अगले सवाल की ओर। So you know राजेश, it's natural कि जब भी हम किसी भी सेक्टर में एंटर करते हैं तो उससे पहले हम थोड़ी रिसर्च करते हैं कि उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ताकि हम एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ले सके। तो राजेश, हम आपसे समझना चाहते हैं कि लेदर सेक्टर में ऐसे कौन से 3 चैलेंजेस है जिसकी कोई बात नहीं करता, कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन हमारे यूथ के लिए एक इन्फॉर्म्ड चॉइस लेने में वो मदद करेंगे। So understand वो मटेरियल ए लेदर है, ठीक है। सो किसी कम्युनिटी को वो इट्स नो टच चीज है, ठीक है। सो बट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इज सस्टेनेबल because of the coexistence of all these industries together. So we normally, that's the first thing we do, depends on the community. We go tell them there is stories about in our own history books how leather is being used. We have a story to convince people why it is not wrong to work for this industry. But we cannot talk much out in the public, but a one-on-one or in small groups, we are sure we could tell them and address them. Thank you राजेश, that is very informative. तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अब हम आपसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की भूमिका और कंट्रीब्यूशन जानना चाहेंगे लेदर सेक्टर में। We are already employing them. As I said, it's one of the oldest sector. If you look at PWD population, personally I have done some work on this, so I will be able to tell you with more clarity. So more than urban cities, you will find more PWDs in the rural areas. That's where the majority of the population is. So their major concern has been about moving to a workplace. That's where their major challenges are. So villages have a very different system. And our employers, our factories also operate buses till their at least nearest points how they could travel. So they do come, they use our transport, the factory transport. We ferry them up and down. And employing them on the line is much more easier than any other sector. They are not vulnerable
here because we give them a very conducive place to work, because depends on the ability, let it be locomotive or low vision, or these are the two largest, you know, disabilities which we normally come across. So depends on their disability, we give them jobs. So we don't discriminate. It's a very, very inclusive sector, diverse sector, but it's also a very low profile sector. We don't talk much outside like how IT or any other manufacturing industry talks. थैंक यू राजेश। बढ़ते हैं अब मिथ बस्टिंग की ओर। तो राजेश, जब भी हम किसी सेक्टर में आते हैं तो ये भी जाहिर सी बात है कि हमने उसके बारे में कुछ सुना होता है या पढ़ा होता है, पर जरूरी नहीं कि जो भी हमने सुना है या पढ़ा है वो सब सच हो। तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या लेदर सेक्टर में भी ऐसी कोई गलत फहमियां हैं जो आज आप हमारी यूथ के लिए दूर करना चाहते हैं? I would say this industry is primarily run by family-run businesses, except a few brands like Tata or Bata what we have. So you could understand, though we produce large brands of the world class, it's a family-run business. To a large population, they would compare with other industries. Let's say mobile manufacturing or automobile manufacturing. We cannot say just because it's family-run businesses, they're not doing it. Yeah, even if you want to compare internationally with China or Vietnam or any other place, it comes back to the government policies on employment. So we are an industry which is fully compliant with government rules. Most of them, at least all the entire organized sector pays the wages as per the Minimum Wages Act. They are covered under all the social security norms recommended by the government. So I don't say anything wrong other than it's the comparison between one sector to another sector. I'm sure मेरे साथ साथ काफी यूथ की गलतफहमियां दूर हो गई होगी। थैंक यू सो मच। तो राजेश, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हमारे यूथ को लेदर सेक्टर से रिलेटेड सारी जानकारी मिल सकती है? Absolutely. There are various sections of knowledge which we can impart with it. Various forums available for them. Very much they can come into our own website, that is Leather Sector Skill Council, which itself gives them primarily about the entry-level job per se. And if they want to know more about exports, they can go to the DIPP website, that is IBEF, which talks about exports. They can click on the leather category to understand how overall the sector is performing. So here I would like to bring that number. So we are a 5 billion plus export contributor to this country. And we employ about 4 million plus workforce. You can understand 80% of them are women. So those are the indicators which shows that it is an attractive sector, provided they are in the geography where we are present, because we are not like any other industry where we are present in every city. So it's West Bengal, Uttar Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu. These are the large states which we employ. So people from these states will surely get benefited working in this sector. थैंक यू राजेश, हम काफी मोटिवेट हुए आज आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। तो राजेश, कोई आखिरी टिप या कोई आखिरी बात जो आज आप हमारी यूथ तक पहुंचाना चाहते हैं? या आजकल यूथ को ज्यादा इंटरेस्ट डिजिटल लाइफ में होता है। सो हमारा इंडस्ट्री भी डिजिटल के ऊपर एम्बेड हो रहा है अभी। सो लाइक यू अंडरस्टैंड स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉचेस, अभी आ रहे स्मार्ट बैग्स, smart footwear. So people who have interest in technology or digital life, so at least for that part of the community, I would say there's a huge scope for designing manufacturing products which are smart bags, wearable smart bags or footwear. That's a huge scope. You will find a lot of opportunity coming up. That's one area. But traditionally it's been always design. So you bring in new designs. You yourself can be a micro entrepreneur to start with your own designs. And even for entrepreneurship, we do a lot of support. We have a program for entrepreneurship. So starting from how to register a company, how to design, how to market. So they could even come in. For aspirational youth, yes, we have solutions. And we need more.
actually we need more entrepreneurs here. Like I said earlier, the sector is big. We are not utilizing our potential raw material, so we need more entrepreneurs to come on. Thank you so much, Rajesh. Thank you so much for listening to us. अब आपकी चैट में एक लिंक आ रहा होगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और राजेश जी के लिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे कोई और भी करियर एक्सपर्ट से सवाल पूछने हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। आपकी डिटेल्स और आपके सवाल हमें मिलते ही हमारे करियर गाइड्स आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको पर्सनलाइज सपोर्ट देंगे। अगर आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई डर है या आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो वो भी आप उस फॉर्म में लिख सकते हैं और हमारे करियर गाइड्स आप तक जरूर पहुंचेंगे। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लेदर सेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड यूजफुल रिसोर्सेज हैं। उन्हें देखना ना भूले क्योंकि ये लिंक्स एंड रिसोर्सेज आपको लेदर सेक्टर को और गहराई में जानने में मदद करेंगे। तो मिलते हैं अब सच होंगे सपने के अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।